अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-अतमाद पर अब फ़ैसला कुन जो है एक मरहला आ गया है और ऐसे समझे कि जैसे वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं और उनके साथी कहते हैं कि आखिरी बाल तक हम लड़ेंगे, तो वो आखिरी बाल जो हैं वो शुरू हो गए हैं, आखिरी ओवर शुरू हो गया। अब ऐसे समझें। आज इजलास जो था वो आज के इजलास को एक बार फिर हुकूमत ने अपनी जो उसका एक कंट्रोल होता है और स्पीकर का जो ऑफिस होता है उसका भरपूर इस्तेमाल किया और आज कोई कार्रवाई नहीं होने दी और जो है वो कोई ना तो कोई स्पीच हुई या स्पीच होनी थी तहरीक अदम एतमाद के ऊपर, लेकिन कोई स्पीच नहीं हुई। जिस मेंबर को भी उठाया गया कि आप स्पीच करें, उसने एक ही मुतालबा किया कि वोटिंग करवाई जाए। तो आज के दिन जो था चंद मिनट इजलास चला असेंबली का और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने इजलास जो है वो इतवार तक मुलतवी कर दिया। अब इतवार को जो है वो इसके ऊपर वोटिंग होगी। वज़ीर आज़म ने खुद भी ऐलान कर दिया है कि इतवार को वोटिंग होगी। गोया जुमा और हफ्ता 2 दिन रह गए हैं और इतवार के रोज़ जो है वो हुकूमत का क्या होगा, हुकूमत बरकरार रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, इसका हतमी फैसला हो जाएगा। लेकिन इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ कोशिशें हो रही हैं, मीडिएशन भी हो रही है। कई लोग जो हैं दरमियान में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर पाकिस्तान की तारीख़ में अगरचे कई जो हैं वो कू हुए और जिनके नतीजे में मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्हें घर भेज दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो एक पार्लिमानी तरीका है जिसमें आप तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म को तब्दील कर सकते हैं, उस तरीके से तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए से अभी तक कोई वज़ीर-ए-आज़म घर नहीं जा सका। तो ये एक कोशिश है कि ये जो एक रिकॉर्ड है कम से कम इसको बरकरार रखा जाए और इस पे भी जो ज़राए कहते हैं और इसमें कई मुलाकातें भी हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म से, उसमें ये बात सामने आ रही है कि दरपर्दा ये कोशिश हो रही है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग की नौबत ना आए। और उसमें जो बाज़ ज़राए का दावा है, जो आज ख़बरें भी बड़ी रही हैं, गर्दिश करती रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और उनके साथियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपोज़िशन अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद वापस ले ले, तो बैठकर कोई इलेक्शन की डेट जो है, वो डिसाइड की जा सकती है, ताकि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, बजाय इसके कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के नाखुशगवार एक अमल को जो है वो उसके ऊपर उसमें से गुज़रा जाए। सो इस पर अब जो है देखिए अब अपोज़िशन के पास ये बॉल उनकी कोर्ट में है कि क्या वो इमरान खान साहब को उनकी ये चॉइस जो है वो देते हैं, अगर कोई ऐसी बात है भी तो। क्या वो इमरान खान को ये एक सेफ़ एग्ज़िट देते हैं या नहीं देते? लेकिन अपोज़िशन का ये इसरार है कि या तो आप रिज़ाइन कर दें, अगर अदम-ए-एतमाद का सामना नहीं करना चाहते, तो रिज़ाइन करके आराम से निकल जाएँ और जो है वो किसी दूसरे को हुकूमत बनाने का जो है एक मौका दिया जाए, जो एक पार्लिमानी तरीका होता है, या फिर अदम-ए-एतमाद को फ़ेस करने के लिए तैयार हो जाएँ। सो अदम-ए-एतमाद के हवाले से तो सूरत-ए-हाल बहुत क्लियर हो गई है कि एमक्यूएम ने जब अनाउंस कर दिया हुकूमत के अपोज़िशन के साथ अपना अलायंस, तो उस और हुकूमत से अलहदगी, तो उसके बाद हुकूमत के नंबर्स जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म खान के नंबर जो हैं, वो ख़त्म हो गए। पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियती वोट जो था उनका वो ख़त्म हो गया और अब वो एक अक़लीती जो हैं वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये सारी सूरत हाल जो है इसके अंदर देखने के लिए बहुत कुछ है। यानी एक ये कि ये किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म अब क्या करेंगे, उनका अगला लाहे-अमल क्या होगा और अपोज़िशन का अगला लाहे-अमल क्या होगा। अब वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ी चाबकदस्ती से एक काम ये किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब में वो चाहते थे कि परवेज़ इलाही चाहते थे वज़ीर आला बनना, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है और वो उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप जो है उन्हें ऑफ़र कर दी है। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार जो है वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, लेकिन अभी तक वो इस्तीफ़ा जो है मंज़ूर नहीं हुआ। तो ये भी बातें चल रही हैं कि क्या इस्तीफ़ा जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद जो है वो गवर्नर को भेजा जाएगा। पिछली रात जो है ये भी खबरें चलीं और ये इनका सोर्स जो था वो इस्लामाबाद में था कि जिसमें ग़ालिबन ये बताया गया कि काफ़ली की तरफ से ये हुकूमत से कहा गया कि आपने तो कह दिया था कि हमने इस्तीफ़ा दिलवा दिया है, ले लिया है, तो इस्तीफ़ा वो फ़ॉरवर्ड करें आप गवर्नर को।
गवर्नर उसे एक्सेप्ट करें और नए कायदे अवान का इंतखाब हो, तो आप क्यों नहीं भेज रहे? तो उस पर इस्लामाबाद से जो वफाकी हुकूमत के जो ज़िम्मेदारान हैं, बाज़ वुज़रा, उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को अप्रोच करके कहा कि आप ये ख़बर चला दें कि इस्तीफ़ा जो है वो गवर्नर पंजाब को मिल गया है। लेकिन ये मुतज़ाद इत्तलात हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि गवर्नर साहब के पास वज़ीर आला का इस्तीफ़ा नहीं आया, और ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज़ जो हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं। जो कुछ ज़राए तो ये कहते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की, जिन्होंने जिसे कहते हैं कि ज़ुबान रखनी, उसमें वो उनकी बात का एक रखने के लिए, पास रखने के लिए वो कह देते हैं कि हाँ जी आ गया, लेकिन इन फैक्ट वो कहते हैं कि अभी नहीं आया, वो वज़ीर आज़म के पास ही मौजूद है। अब जो एक सवाल है, जो सबसे ज़्यादा जो डिबेट हो रही है, वज़ीर आज़म का तो नज़र आ रहा है कि वो अब जा रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने एक तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर भी वही ऑलमोस्ट वही उनका केस है कि मुझे गैर मुल्की एक साज़िश है जिसका मैं शिकार हो रहा हूँ, और मुझे बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो उतारना चाहती हैं, इक़्तिदार से अलहदा करना चाहती हैं, और पाकिस्तान के अंदर अपोज़िशन जो है वो उन बैरूनी क़ुव्वतों की आलाकार है, और वो डायरेक्टली ये सारे का सारा केस जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ऊपर डालते हैं, और उन्हें इस बारे में इल्ज़ाम देते हैं कि वो हैं, और उनका वो ही उनके उनके कनेक्शंस जो हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं, वो वही हैं जो आज से जो 40-50 साल, 70 साल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो एक हवाला किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ उसे गैर मुहिब वतन साबित करने के लिए किया जाता है, वही मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में इमरान खान कह रहे हैं कि उनसे इसराइली शख्सियात मिलती हैं लंदन में, उनसे भारतीय शख्सियात मिलती हैं, उन्हें यूरोप के जो अमेरिका के ऐसे लोग मिलते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जिन्हें अजीज़ नहीं है। तो इस तरह से एक एक कहानी बनाई उन्होंने, एक नैरेटिव बिल्ड किया है। ये वो नैरेटिव है जो बार बार इस वक्त वो फ़ायदा उठा रहे हैं मुसलसल बात कर करके, ताकि ये अगले इलेक्शन में इस नैरेटिव के साथ जाएं और अगला इलेक्शन हुब्बुल वतनी के नैरेटिव के ऊपर लड़ें, और बाकी सबको गैर मुल्की एजेंट और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एक इशू लेकर वो इसके ऊपर इलेक्शन लड़े। बात मैं कर रहा था कि पंजाब के अंदर जो उन्होंने एक इसके साथ ही जो वादा किया चौधरी परवेज़ इलाही का, तो चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में ये बहस चल रही है कि उन्होंने ये सौदा क्या घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया कि एक ऐसी कश्ती में सवार हो गए हैं जो डूब रही है। अब उस डूबती हुई कश्ती में क्या परवेज़ इलाही भी डूब जाएंगे, या वो अपना ये जो पंजाब का जो मैदान है, जो महाज़ है, ये वो जीत जाएंगे? एक तरफ तो उनकी एक जो देरीना सलाहियत है कि जिससे वो संभाल लेते हैं, लोगों के साथ बात करना उनका एक अच्छा है, उन्हें उन्हें आता है लोगों को राम करना, लोगों को मनाना और अपने साथ लेकर चलना। लेकिन यहाँ बड़े मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को बड़ी मुश्किल पेश आएगी हुकूमत बनाने में, क्योंकि उन्हें पता है, उस्मान बुज़दार को पता है कि पीटीआई अब किस हाल में है। देखिए, जब पीटीआई की पंजाब में हुकूमत थी और है अभी, और ये इसलिए इंतहाई, यानी उस्मान बुज़दार को एक इंतहाई कमज़ोर वज़ीर आला के तौर पर गदाना जाता है, लेकिन इंतहाई कमज़ोर शख्सियत और कमज़ोर वज़ीर आला इस सूरत में चल गया 3.5 साल कि मरकज़ में ऊपर जो था वो एक मज़बूत प्राइम मिनिस्टर, सरबराह हुकूमत इंतहाई एक मज़बूत शख्सियत थी, तो उसके नीचे वो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना देते, वो चल जाता। तो अब अगर इमरान खान ऊपर ना रहे तो नीचे जो पीटीआई है वो किस तरह से इकट्ठी रहेगी, और वो क्या किस तरह से एक्ट कैसे करेगी। सो ये और फिर परवेज़ इलाही जो है वो फिर अजनबी हैं इस पार्टी के लिए। यहाँ तो पीटीआई के जो पुराने लोग हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार को 3.5 साल बर्दाश्त नहीं किया, तो चौधरी परवेज़ इलाही तो पीटीआई फेस हैं ही नहीं, उन्हें कैसे बर्दाश्त करेंगे। और इसमें फिर ये है कि ख़ुद पीटीआई के अंदर, पंजाब के अंदर 2-3 धड़े हैं, मतलब ये कि एक तरीन ग्रुप है, अब एक अलीम ग्रुप है, एक हम ख्याल ग्रुप है। ये सारे ग्रुप जो हैं वो पहले ही उस्मान बुज़दार को बहुत टाइट रखते थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनकी बार्गेनिंग की क्या सूरत हाल होगी, ये भी देखने वाली बात है। इसमें जो हम ख्याल ग्रुप है उसकी पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो तो जब बना था वो ये कहा ये गया था कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, ये है वो है, लेकिन असल में वो जो था जो ग्रुप है, गज़नफ़र छीना ग्रुप उसे कहते हैं और हम ख्याल ग्रुप कहते हैं, वो बुनियादी तौर पर
ये उस वक़्त बना था जब पंजाब में आज से कोई 1.5 साल पहले भी एक मूव चली थी कि उस्मान बुज़दार को चेंज कर दिया जाए। तो ये बाद में बात सामने आई कि ये बुज़दार साहब ने ही अपने लोगों का एक ग्रुप बनाया है जो उन्हें रेस्क्यू करता है मुख्तलिफ़ औक़ात में। तो ये अब आप समझ लें उसे कि ये छीना नहीं, अब ये बुज़दार ग्रुप है। अब इसके साथ भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पर चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो डील करना पड़ेगा और तरीन ग्रुप का अभी वो उनका वाज़ेह ऐलान देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी गुफ्तगू में बहुत आगे जा चुके हैं। इसी तरह से अलीम खान ग्रुप जो है, जब से उनका नाम खुद मुस्लिम लीग नून ने लिया है कि हम इन्हें भी नामज़द कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और अलीम खान ने तो वाज़ेह तौर पर उनके ग्रुप ने चौधरी परवेज़ इलाही के नाम को मुस्तरद किया है कि हम उन्हें चीफ मिनिस्टर के तौर पर, हमने इसलिए स्ट्रगल नहीं की कि चौधरी परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनाएं। हमने तो बात की थी कि माइनस उस्मान बुज़दार, और माइनस उस्मान बुज़दार का मतलब ये नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही। सो ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, इस सारे में जो है वो क्यों कर कैसे कामयाब होंगे? अगर इसके बाद भी वो कामयाब हो जाते हैं, तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पहलू इस सारी बात का, जिसमें ये आम तौर पर कहा जाता है कि ये हारी हुई विकेट के ऊपर परवेज़ इलाही खेलने क्यों आ गए हैं? तो इसमें एक जो अहम तरीन नुकता है वो ये है कि कहा जाता है कि यानी परवेज़ इलाही और चौधरी बरादरान जो हैं वो ज़रा दूर की सोचते हैं, आमतौर पर लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। वो ये है कि उनका ये ख़्याल है कि शायद ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद ये तहरीक-ए-इंसाफ़ बिखर जाएगी और एक इमरान खान भी किसी न किसी केस में हो सकता है कहीं नाअहल हो जाएँ, जैसे होते रहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। तो ऐसी सूरत में ये एक बड़ी पार्टी जो है, उसे कौन सँभालेगा? और अभी तक ये सवाल भी उठाया जाता है कि इमरान खान के बाद पीटीआई के अंदर कौन-सी लीडरशिप है? तो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये लोग जो हैं, इनके हवाले से डाउट्स होते हैं कि ये इमरान खान के मुतबादल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो चौधरीज़ जो हैं वो उनकी हो सकता है कि उनके कहीं कैलकुलेशन में ये हो कि जब ये पार्टी इस तरह से लावारिस हो जाए तो इसको हम सँभाल लें। मतलब तहरीक इंसाफ़ है क्या? तहरीक इंसाफ़ है तो वही ना जो कभी काफ लीग के लोग थे, जो कभी नून लीग में लोग थे, या कुछ लोग जो पीटीआई में लोग थे। वो लोग जो वक़्ती तौर पर जिन लोगों ने पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार की कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, वो उन्होंने बिखर जाना है। अब उस बिखरे हुए असासे को जब ये बिखरेगा असासा, तो उसको किसी ने तो सँभालना है। तो उनका ख़्याल ये है कि अब इस सारे ये जो माल गनीमत होगा इसको हम सँभालेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जैसे परवेज़ मुशर्रफ के माशाअल्लाह के बाद जब नवाज़ शरीफ जिलावतनी में चले गए, तो उसके पीछे मुस्लिम लीग नून जो थी वो चौधरीज़ ने सँभाल ली और उसमें से मुस्लिम लीग काफ बरामद करके एक नई किंग्स पार्टी बनाकर उन्होंने 5 साल, सा 7-8 साल हुकूमत जो थी परवेज़ मुशर्रफ की, उसके साथ इक़्तिदार एन्जॉय किया। तो उनकी कैलकुलेशन में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अपनी पार्टी का ये उन्हें एक मौका हाथ आ गया है कि अब जबकि तहरीक-ए-इंसाफ़ मुंतशिर अगर होती है, तो उस मुंतशिर पार्टी में से कुछ माल गनीमत जो है वो इकट्ठा करके अपनी पार्टी आइंदा इलेक्शन के लिए को खड़ी की जाए, जिसमें कुछ इलेक्टेबल्स 20, 30, 40 इलेक्टेबल्स हों और फिर उन इलेक्टेबल्स के बेस पर अगला जो इलेक्शन है, उसके अंदर अपना एक वजूद एक साइज़ेबल पोज़ीशन में पार्लियामेंट के अंदर पहुँचकर नई हुकूमत साज़ी के अंदर अपनी बार्गेनिंग जो है वो की जाए। चौधरी सोचते तो बहुत दूर की हैं और ये होता भी है, लेकिन ये भी उसी सूरत में मुमकिन होगा कि अगर वो यहाँ चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो जीत जाते हैं और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। देखते हैं चौधरी साहब जो इतने बासलाहियत हैं वो अपनी सलाहियतों को किस तरह से बरूए कार लाते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ये सारी पेशरफ्त इसके ऊपर आप भी नज़र रखें, हम भी देखते हैं। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।